हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज का ये चैप्टर आप लोग शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक देखना, तो इससे बहुत ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो आज का टॉपिक का नाम है मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। आपके ऑप्शन है ए हृदय, बी त्वचा, सी फेफड़े, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। तो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए हृदय, बी त्वचा, सी फेफड़े, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए कंचन टीवी, बी कोटो टीवी, सी प्लीहा टीवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचन टीवी। तो ये अभी एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, जो कि अभी पेपर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला, मानव के संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है। आपके ऑप्शन है ए 5 से 6 लीटर, बी 7 से 8 लीटर, डी सी 2 से 3 लीटर, डी 1 से 2 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। तो यह प्रश्न भी एसएससी में 3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। आपके ऑप्शन है ए 140 प्रति 80 mmHg, बी 120 प्रति 80 mmHg, सी 150 प्रति 80 mmHg, डी 100 प्रति 80 mmHg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 प्रति 80 mmHg। तो यह एसएससी जीडी में अभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है ए 50 लाख, बी 40 लाख, सी 30 लाख, डी 15 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 लाख। तो यह अभी फिलहाल में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है ए 10,000, बी 20,000, सी 30,000, डी 40,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए 10,000। तो यह भी अभी रेलवे का क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना दिनों का होता है। आपके ऑप्शन है ए 200 दिन, बी 250 दिन, सी 120 दिन, डी 100 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। तो यह भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितने दिनों का होता है। आपके ऑप्शन है ए 2 से 3 दिन, बी 10 से 15 दिन, सी 2 से 5 दिन, सी डी 1 से 2 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है। तो 2 से 5 दिन का होता है। तो यह एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए ओ रक्त समूह, बी ए बी रक्त समूह, सी बी ए रक्त समूह, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सर्वदाता रक्त समूह ऑप्शन नंबर ए ओ है। तो यह क्वेश्चन अग्निवीर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ओ रक्त समूह है, बी ए बी रक्त समूह है, सी बी ए रक्त समूह है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए बी रक्त समूह है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर का ताप क्रम कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 98.4 फेरेड, बी 96.4 फ़ारेनहाइट, सी 40.5 फ़ारेनहाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98.4 फ़ारेनहाइट। तो यह रेलवे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में कैनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 11 जोड़ी, बी 22 जोड़ी, सी 33 जोड़ी, डी 5 जोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 जोड़ी। तो यह सीपीओ में पूछा हुआ सवाल था। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 11 जोड़ी, बी 22 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 5 जोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी। तो यह अभी एसएससी लेटेस्ट में ही एसएससी जीडी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1400 ग्राम, बी 1600 ग्राम, सी 1200 ग्राम, डी 800 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1400 ग्राम। तो यह यूपी पुलिस का क्वेश्चन है जो कि अभी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की सामान्य हृदय दर कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 72 प्रति मिनट, बी 80 प्रति मिनट, सी 90 प्रति मिनट, डी 65 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए 72 प्रति मिनट। तो यह बिहार दरोगा में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1.4, बी 2.4, सी 3.3, डी 5.6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.4। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.4, बी 8.4, सी 8.3, डी 6.0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 7.4, बी 8.4, सी 8.3, डी 6.0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। तो यह 3 परीक्षाओं पूछा जा चुका है, एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव के प्रोकैरियोटिक जूस का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.4, बी 8.4, सी 8.5, डी 6.0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव के प्रोकैरियोटिक जूस का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 8.5 होता है। तो यह एसएससी जीडी का प्रश्न है जो कि अभी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 108, बी 200, सी 201, डी 206। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव में
कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। तो यह रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 600, बी 639, सी 529, डी 212। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 639। तो यह अभी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 70%, बी 60%, सी 55%, डी 65%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65%। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए फीमर, बी स्टेपिस, सी थायराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर। तो यह अग्निवीर का क्वेश्चन है, जो अग्निवीर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए फीमर, बी स्टेपिस, सी थायराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस। तो यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया था और एसएससी जीडी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी न्यूरॉन, सी थायराइड, डी ए सभी। तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि गवर्नमेंट एग्जामों के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी न्यूरॉन, सी थायराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी न्यूरॉन, सी थायराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह है यूपीएससी के एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए एब्डोमिनल एओर्टा, बी स्पेडियम, सी ग्लूटियस मैक्सिमस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो यह क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए एब्डोमिनल एओर्टा, बी स्पेडियम, सी ग्लूटियस मैक्सिमस और डी इन्फीरियर वेना कोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन्फीरियर वेना कोवा। तो यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया था यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है? आपके ऑप्शन है ए मोनोसाइट, बी ट्रोमोसाइट, सी पिलोसाइट, डी ए सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत कण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो यह रेलवे में पूछा गया था 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला,
मानव शरीर का सबसे अधिक पुनर्द्रवण क्षमता वाला अंग है? आपके ऑप्शन है ए यकृत कोशिका, बी मस्तिष्क कोशिका, सी फेफड़े, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। तो यह है IPS के इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर का सबसे कम पुनर्भवन क्षमता वाला अंग है? आपके ऑप्शन है ए यकृत कोशिका, बी मस्तिष्क कोशिका, सी फेफड़े, डी इनमें से ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क कोशिका। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह गवर्नमेंट एग्जाम में किसी में भी पूछा जा सकता है, तो यह आप लोग नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर आज के इतने ही थे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो अच्छे अच्छे वीडियो आएँ वो आप लोगों तक पहुंच जाएं। तो इस वीडियो से आपको यदि देखकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।